जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत अभियांत्रिकी पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझने वाले हैं। आज का वीडियो आपको पहले से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पहले से पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ नई इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टेशनरी पार्ट जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका रोटेटिंग पार्ट जिसे हम रोटर बोलते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट की, यानी कि स्टेटर की। स्टेटर के भी आपके जो स्टेशनरी पार्ट है उसमें एक स्टेटर होता है आपका, जिसे स्टेटर फ्रेम बोलते हैं। स्टेटर कोर होती है, स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग भी इसे बोला जाता है। साथ में आपका एक टर्मिनल बॉक्स होता है, एक एंड बेल होती है, एक आई बोल्ट होता है। इसमें ये इसके स्टेशनरी पार्ट हैं। रोटेटिंग पार्ट की बात की जाए तो यहां पर आपके रोटेटिंग पार्ट में इसका एक रोटर होता है। रोटर की वाइंडिंग्स, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो रोटर वाइंडिंग, वो रोटेटिंग पार्ट में आ ही जाएगी। दूसरा होता है आपका शाफ्ट और बेयरिंग्स, ये आपके रोटेटिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्टेशनरी पार्ट की बात कर लेते हैं, यानी स्टेटर की बात कर लेते हैं, और इसके हर एक फंक्शन को भी जान लेते हैं कि स्टेटर का हर एक पार्ट कैसे क्या फंक्शन करता है और किस चीज का बना होता है। तो स्टेशनरी पार्ट जो है स्टेटर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटर के फ्रेम की। फ्रेंड, जो स्टेटर फ्रेम होता है इसे योग 3 फेज इंडक्शन मोटर का योग भी बोलते हैं। ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका यूज जो है, इसका फंक्शन क्या है कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको आउटर इंजरीज से या फिर कोई मैकेनिकल इंजरीज से इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने का होता है। साथ में ही इसका एक मेन फंक्शन है स्टेटर के कोर को, यानी ये तो स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर फ्रेम स्टेटर के कोर को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड, ये है स्टेटर का फ्रेम। दूसरा जो स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर का ही, वो है स्टेटर कोर। जो स्टेटर कोर होती है वो आपका, उसका जो मेन फंक्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को सेट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेट करना। ये जो होती है इस स्टेटर कोर में आपके स्लोट्स बने होते हैं। ये स्लोट्स में आपकी स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग प्लेस की जाती है। यहां पर स्टेटर कोर जो है वो बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसके लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनता है इसके बारे में बताएंगे आपको। जो आपका पहले ये जान लीजिए, जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है इसके अंदर स्लोट्स बने होते हैं जहां पे आपकी वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो सिलिकॉन स्टील का स्टेटर कोर है आपका, ये लेमिनेटेड बनाया होता है। लेमिनेटेड क्यों बनाया होता है? क्योंकि इससे आपको हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस जो है उससे प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया होता है, और इसमें जो लेमिनेटेड फॉर्म में क्या, तो ये लेमिनेशन जो होती है ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, और इनको हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू स्टैंपिंग की होती है, मतलब कि इनको जोड़ा गया होता है। जो ये आपकी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की स्टेटर कोर है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm तक की थिक होती है। फिर इनको हाइड्रोलिक प्रेशर से स्टैंप कर दिया जाता है और स्टेटर कोर को तैयार कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टेटर की वाइंडिंग की। स्टेटर वाइंडिंग जिसे हम फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये स्टेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक तरीके का कंडक्टर होता है, यानी कि कॉपर वायर का जो हम यूज करते हैं एज ए कंडक्टर। लेकिन ये जो कंडक्टर होता है, ये जो कॉपर वायर होती है इंसुलेटेड होती है, इसको हम स्टेटर कोर के स्लोट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया स्टेटर कोर में स्लोट्स बने होते हैं, वहां पर इस वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। ये जो स्टेटर कोर में जो वाइंडिंग प्लेस की गई है, यानी फील्ड वाइंडिंग प्लेस की गई है, ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, क्योंकि ये 3 फेज हम बात जो कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। हम इस स्टेटर के कोर में इस स्टेटर की वाइंडिंग को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट, मतलब कि 120 डिग्री के एंगल पर सेट करते हैं। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो
आपके जो 3 फेज वाइंडिंग है वो इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री का फेज एंगल बना सके। तो आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो कॉपर की बनी होती है। इसका काम ये है कि जब 3 फेज सप्लाई इसको दी जाएगी तो एक रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करेगी स्टेटर वाइंडिंग। इसकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसमें एक आपकी आई बोल्ट भी लगा होता है। आई बोल्ट कैसा होता है देखने में आप इस इमेज में देख सकते हैं। आई बोल्ट क्या होता है कि आपके जो स्टेटर फ्रेम होता है, मतलब कि आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर फ्रेम है उसके ऊपर एक बोल्ट लगा होता है। वो होता है आपका गोल सा होता है। उसका यूज क्या है? उसका यूज ये है कि आपके जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को कहीं लिफ्ट करके लेके जाते हैं क्योंकि हैवी होती है, तो उसके लिए उसको लिफ्ट करने के लिए आई बोल्ट का यूज किया जाता है। फ्रेंड, इसके बाद इसका एक और पार्ट है एंड बेल। एंड बेल जो है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो लास्ट हिस्सा होता है, जहां पे आपकी शाफ्ट, अभी बात करेंगे इसकी भी, शाफ्ट की भी, तो वहां पे इसको जो आउटर पार्ट जो होता है, बेसिकली इसका काम होता है बेयरिंग को सपोर्ट करना। ये भी कास्ट आयरन का ही बना होता है आपका, क्योंकि आउटर पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट है। तो ये इसका आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का एंड बेल का काम है। फ्रेंड, नेक्स्ट है इसका टर्मिनल बॉक्स। वो भी एक स्टेशनरी पार्ट है जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग की गई थी स्टेटर कोर पर, उसकी, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग होती है तो इसके जो फिनिशिंग एंड होते हैं उनको निकाला जाता है, स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड इनको निकाला जाता है टर्मिनल बॉक्स पे, और वहां पर हम अपने हिसाब से उसको स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं एज ए हम, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। मतलब कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ज्यादातर हम इसका डेल्टा कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से ही स्टार्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करने की वजह से हम जो टर्मिनल बॉक्स है वहां पे डेल्टा कनेक्शन बना के रखते हैं। क्यों बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे, तो ये बाद में इन फ्यूचर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे इसकी। तो फ्रेंड, ये था आपका स्टेटर का पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोटेटिंग पार्ट की। रोटेटिंग पार्ट में आपका मेनली एक रोटर होता है, दूसरा आपका जो होता है एक शाफ्ट होती है, एक बेयरिंग्स होती है। ये इसके रोटेटिंग पार्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटर की। फ्रेंड, रोटर के एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि रोटर के बेस पे ही 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और एक है आपकी वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, जिसे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की। वाउंड रोटर मोटर की हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड, जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रोटेटिंग पार्ट की बात करें तो रोटेटिंग पार्ट जो है आपका वो रोटर होता है। रोटर है और शाफ्ट है और बेयरिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटर की। तो जो रोटर होता है, रोटर आपका लेमिनेटेड होलो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। इसमें आपके इस रोटर में आपके जो होता है आयरन कोर की ये रोटर बनी होती है। इसका काम क्या होता है, इसमें रोटर स्लोट्स बने होते हैं और ये रोटर वाइंडिंग को असेंबल करके रखता है, मतलब इसमें रोटर वाइंडिंग को फिक्स किया जाता है। तो ये है आपका रोटर। रोटर आपका रोटेट करेगा जब आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर पार्ट यानी कि स्टेटर कोर में आपके मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद ये रोटर को मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू रोटेट करेगा। उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में इसके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये जो आपका जो पार्ट है रोटर में आपको मैंने बताया कि होलो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, रोटर में स्लोट्स बने होते हैं। इन रोटर्स के स्लोट्स में आपकी रोटर की वाइंडिंग्स को प्लेस किया जाता है। रोटर की वाइंडिंग आपकी बेसिकली कंडक्टर ही होता है, लेकिन वायर की फॉर्म में नहीं होती, ये बार्स की फॉर्म में होते हैं। बार्स की यानी स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं। ये आपके एल्यूमिनियम के भी बने हो सकते हैं या कॉपर के भी बने हो सकते हैं। तो इन रोटर के स्लोट्स में हम इन रोटर बाइंडिंग को यानी रोटर्स के जो बार हैं, कंडक्टर बार हैं, इनको प्लेस करते हैं। फाइनली इनको प्लेस करने के बाद हम एंड रिंग के थ्रू इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मतलब कि ये पूरा एक शॉर्ट सर्किटेड पार्ट बन जाता है और ये आपका रोटर की असेंबली हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि जब रोटर का डिजाइन बनाया जाता है तो रोटर के जो स्लोट्स होते हैं हम उनको पैरेलल नहीं बनाते हैं, उनको स्क्वीड फॉर्म में बनाते हैं। स्क्वीड फॉर्म में मतलब कि तिरछा बनाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, तो वो आपकी जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो अच्छे से इसमें मतलब कि आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग है वो ना हो पाए।
जिसकी वजह से आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर जाम ना हो जाए, इसलिए इसको स्क्वीड फॉर्म में बनाते हैं। तो यहां पर आपको ये भी समझ में आ गया कि रोटर का जो रोटर पार्ट है वो किसका बना होता है, और आपके रोटर में जो बार्स प्लेस किए जाते हैं, कंडक्टर बार, वो किस तरीके से किए जाते हैं। एंड रिंग्स लगाई जाती है, शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं। फ्रेंड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो रोटेटिंग पार्ट है वो है शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर ही आपके रोटर को माउंट किया जाता है। इस शाफ्ट आपकी कार्बन स्टील की बनी होती है, और इसी शाफ्ट को आगे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसी शाफ्ट के साथ लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस भी लोड को आपने कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। तो ये जो शाफ्ट होती है ये भी आपका रोटेटिंग पार्ट है। इसी शाफ्ट के साथ आपका एक और बेरिंग लगा दिया जाता है। बेरिंग लगाया जाता है जो कि आपके फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करता है, और ये बेरिंग को सपोर्ट करने के लिए जो आपकी एंड बेल थी, वो मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक पार्ट था, वो इस बेरिंग को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड, ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग पार्ट, और बेरिंग जो था उसमें उसका क्या काम है वो भी आपको समझ में आ गया। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। फ्रेंड, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो यूज है, इसमें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का जो यूज है उसका यूज किया जाता है ड्रिलिंग मशीन्स में। जो आपकी वर्कशॉप होती है जहाँ पे ड्रिलिंग करने का जरूरत पड़ती है, वहां पे ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है। लेथ मशीन में इसका यूज किया जाता है। प्रिंटिंग मशीन्स में भी इसका यूज किया जाता है आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन। यहां पर आपकी किसी स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ब्रशेस की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से इसका एडवांटेज ये भी हो जाता है कि इसको लो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब कि इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि चीजें कम लगी हैं, पार्ट्स इसमें जो है जैसे ब्रशेस नहीं लगे हैं, स्लिप रिंग्स नहीं लगी है, तो ये बहुत ही सस्ती पड़ती है। ये भी इसका एक एडवांटेज है। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 फेज इंडक्शन मोटर का सेकेंड पार्ट, यानी कि जो आपका वाउंड रोटर मोटर है, 3 फेज वाउंड रोटर मोटर है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। वहां पे मैं आपको 3 फेज वाउंड रोटर टाइप मोटर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा कि वहां पे सिर्फ डिफरेंस इतना सा रह जाएगा कि आपका उसका रोटर है वो किस तरीके का हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या कंस्ट्रक्शन है और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है किसी भी पार्ट को लेकर के, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।